हो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनीता का क्रोध करि भाई। सिया राम रे सिया राम रे। उठी है, क्रोध करके दौड़ी है खाने के लिए। जब दौड़ी विश्वामित्र बाबा ने कहा राम जल्दी मारो नहीं खा जाए। विश्वामित्र बाबा की बात सुनकर राम जी धनुष बाण हाथ में लिए थे, कंधे में टांग दिए। बोले गुरु जी काम हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खा जाएगी अब। बोले खा जाए लेकिन मैं मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारोगे? कहा इसलिए नहीं मारूंगा, स्त्री है और स्त्री अबद्ध होती है, वध नहीं किया जा सकता। और पहली बार मैं युद्ध के लिए निकला हूं, तो आप क्या चाहते हो कि राम युद्ध प्रारंभ एक स्त्री से करे? गुरुजी ये काम नहीं हो सकता। विश्वामित्र बाबा ने कहा राम ये खा जाएगी, मारो। राम ने कहा नहीं मारूंगा। तब विश्वामित्र बाबा ने पहला उपदेश राम को किया। कहा राम तूने तो ये सुना है स्त्री अबद्ध होती है, वध नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद तूने ये नहीं सुना है कि सृष्टि का कोई भी जीव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसके द्वारा राष्ट्र संकट में आ जाए, धर्म संकट में आ जाए, संत भक्त संकट में आ जाए, का उसका वध करने में कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए राम मारो। जब इतनी बात बोले गुरुजी तो राम जी तुरंत धनुष उठाए और बाण चढ़ाए, और वो भी बाण बिना फर का, और संधान कर दिए, मार दिए। और जब मारे तो बाबा तुलसी को लिख देना पड़ा, गाये कई बाण प्राण हर लीना, दीन यथारी प्रभु की जब पद दीना। सिया राम रे राम, सिया राम रे राम। एक बाण मारा और ताड़का के प्राण का हरण हो गया। जब हरण हो गया तो बाबा तुलसी आगे लिख रहे कि दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा, वो सारे पाप से मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव वही जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सामने आते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पाप नष्ट हो गए और भगवान के बाण से मरी है। तो राम जी का बाण क्या है? क्या सुंदरकांड में आया है, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। भगवान राम का बाण ही तीर्थ है। पाप से मुक्त हुई, भगवान के सामने आई, भगवान ने अपना चरण रज उसको प्रदान किया, मुक्त हो। प्रश्न हुआ भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों लोग युद्ध का प्रारंभ किया है तो किससे किया है? स्त्री से किया है। राम भी पहले ताड़का को मारे और कृष्ण पहले पूतना को। दोनों ने स्त्री से ही प्रारंभ किया है। क्यों भाई? पुरुष से क्यों नहीं शुरू किया? स्त्री से ही क्यों किया? कहा कि माताओं से ही संस्कृति उत्पन्न होती है, माताओं से ही विकृति उत्पन्न होती है। भगवान राम ने
पहले असुरों की उत्पत्ति जहां से होती है का उसी पर ब्रेक लगाया कि अब ये पैदा होना बंद करे, नहीं तो हम मारते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। कितना मारे हर से चले होनी वर के साथ हर्षित होके चले, मां गंगा में स्नान के आगे गए तो अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा, राम के कदम ही नहीं आगे बढ़ने, रुक गए। राम जी ने पूछा, गुरुजी ये आश्रम कैसा है? कोई जीव जंतु नहीं दिख रहा है, इसको देखकर मेरा मन खींच रहा है, क्या कारण है? तब गुरुजी ने सारी कथा बता दिया कि ऋषि पत्नी अहिल्या पाषाण बन करके पड़ी है और ऐसे ऐसे गौतम जी ने इसको श्राप दिया है, तो आप कृपा करो जल्दी से। राम ने कहा, गुरुजी उद्धार का नाम आपने नहीं लिया है, कृपा का नाम लिया है, क्यों? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम मैं जान रहा था अगर मैं उद्धार का बात करता तो इसके गुण दोष देखे जाते, तो हो सकता था कि अहिल्या का उद्धार नहीं होता, इसलिए मैंने उद्धार का नाम नहीं लिया है, मैंने कृपा करने के लिए आपसे कहा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि भी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मैंने कृपा के लिए कहा, क्यों? कहा इसलिए कि कृपा करने की आपकी आदत है। हिंदू जी ने लिखा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
और उसके बाद जानकी का भगवान राम के गले में पड़ गया। सारे निशाचर उत्पात मचाने लगे और उसी समय परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम लक्ष्मण संवाद बड़ा दिव्य हुआ है। फिर परशुराम जी चले गए। तब दोनों कुलगुरु बैठ करके विचार किए। करने के बाद महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं और जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर में भगवान राम और मैया जानकी का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। बड़े ही दिव्य मंगलमय स्थिति में संपन्न हुआ। होने के बाद जनकपुरवासी कहते हैं कि राम जी यहाँ से गए नहीं, हमने जाने ही नहीं दिया। जनकपुर के संत बस यहीं तक कथा कहते हैं, इसके आगे कथा नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान, हम लोग कहते हैं भगवान आए नहीं तो बनवास, वो बनवास की कथा नहीं कहते, केवल यही तो कहते हैं कि हमारे मिथिलानियों ने तो रोक लिया है, राम जी को जाने ही नहीं दिया। और बड़ा प्यारा जनकपुर का भजन है, आप लोग सुने होंगे। 2-4 लाइन गा दे रहा हूं, उसके बाद कथा का उपसंहार। सारी मिथिलानियां राम जी को रोक गई। पहुना यही मिथिल में रहो ना, पहुना यही मिथिल में रहो ना। अभी तक तो अयोध्या की भाषा का आनंद ले रहे थे, अवधी भाषा का आनंद ले रहे थे, अब थोड़ा मिथिला की भाषा का आनंद। भगवान मिथिला में पहुंचे। राम जी से कह रहे हैं, सरकार हमारी बात ध्यान से सुनो। रोज सवेरे टटमल के भीतर से नहाए हो, रोज सवेरे टटमल के भीतर से नहाए हो। बड़ा फायदा होगा आपका। लक्ष्मण जी ने कहा क्या फायदा होगा? मिथिलानियों का लक्ष्मण सरकार आपका तो कम होगा, आपके भैया का ज्यादा होगा। बोले क्या इतनी सेवा होगी ना, इतनी सफाई करोगी ना, कि सारे लोग इनको काले राम कहते थे, और यहाँ से जाएंगे तो सब लोग हरे राम कहते रहते। रोज सवेरे टटमल के भीतर से नहाए हो, रोज सवेरे टटमल के भीतर से नहाए हो। एक महीना के भीतर कलिया से गोर बनाए हो, एक महीना के भीतर कलिया से गोर बनाए हो। तनिको झूठ कहत ना पानी हो, तनिको झूठ कहत ना पानी।
नवीन भन भावन व्यंजन पर सब कंचन भारे हो। नवीन भन भावन व्यंजन पर सब कंचन भारे हो। नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भारे हो। मूर्ख प्यास बढ़ाई सरहज के नारी हो। भूख प्यास बढ़ जाए संसारी सरहज के नारी हो। बार बार हम करब चिरौरी हो। बार बार हम करब चिरौरी और किछु लेहु ना। सावन में गजरी गा गा के झूला रोज झुलाई हो। सावन में गजा के झूला रोज झुलाई हो। पवन देव से परमन हो रहा हो। धीरे धीरे बहुना से